Hello everyone, I am Ayushi Srivastav, your one and only English educator, and I welcome you to the platform of Livesmith powered by Chanakya classes. So my dear students, today in this lecture we are going to continue our phrases. Yes, तो phrases के first lecture में हमने ये तो जान लिया था कि phrases actually में है क्या, right? क्या हम phrases को sentences कह सकते हैं या नहीं कह सकते हैं, इन सारी चीजों के बारे में हमने काफी डिटेल डिस्कशन किया था. साथ ही इस लेक्चर में वी आर गोइंग टू डू फर्दर डिस्कशन ऑन फ्रेजेस, स्पेशली ऑन इट्स टाइप, राइट? तो सबसे पहला, जैसा कि आप लोगों ने हेडिंग पढ़ ही ली होगी, हम क्या पढ़ने वाले हैं? नाउन फ्रेज के बारे में, बिल्कुल इजी मैनर में, कि आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो जाए कि भाई नाउन फ्रेज होते क्या है. तो चलिए लेट्स स्टार्ट विदाउट एनी डिले. लेट मी ग्रैब दिस पेन. ओके. Noun phrase. A phrase that acts like a noun in the sentence is called a noun phrase. Noun phrase वो phrase होते हैं जो किसकी तरह act कर रहे होते हैं? Noun की तरह act कर रहे होते हैं in sentences. उन्हीं को हम क्या बोलते हैं? Noun phrase. ठीक है, ऐसे phrase जो noun की तरह act करे वो noun phrase हो गए, right? Example देखिए, noun phrase. A phrase that acts like a noun in the sentence is called a noun phrase. Yes. नाउन फ्रेज हम किन्हें कहते हैं? नाउन फ्रेज हम उन फ्रेजेस को कहते हैं जो किसी भी सेंटेंस में नाउन की तरह एक्ट कर रहे हो. बिल्कुल जाहिर सी बात है, नाउन फ्रेज क्या मैम? जो नाउन की तरह एक्ट कर रहे हो वही तो नाउन फ्रेज होते हैं. जी हाँ, बिल्कुल. इट कंटेन्स अ नाउन. अब नाउन फ्रेज को नाउन फ्रेज होने के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है नाउन का होना. ओके, और नाउन का होना दैट मीन्स एक हेडवर्ड होना. तो इस हेडवर्ड के बारे में हम डिस्कस करेंगे आगे. अभी के लिए क्या समझ लेना है कि भाई नाउन फ्रेज वो फ्रेज होते हैं जिनमें एक नाउन हो. एग्जाम्पल देख लेते हैं. अ मैन विथ अ गन एंटर्ड द शॉप. अ मैन विथ अ गन एंटर्ड द शॉप. क्या एंटर्ड द शॉप हमारा फ्रेज है? बिल्कुल नहीं. हमारा फ्रेज क्या है? हमारा फ्रेज है मैम अ मैन विथ अ गन. अ मैन विथ अ गन. अब यहां पे आप ध्यान दीजिए, तो मैन क्या है? मैन हो गया मेरा नाउन. तो भाई ये फ्रेज तो बना, ये फ्रेज तो बन गया. फ्रेज में क्या इंपॉर्टेंट था होना कि वो नाउन फ्रेज कहलाए? उसमें इंपॉर्टेंट था नाउन का होना. हमें हमारा नाउन मिल गया, हमें हमारा हेडवर्ड मिल गया. क्या मिल गया? हेडवर्ड, जो मेन हेड है, मुखिया है उस पूरे के पूरे फ्रेज का. हमने मैन की बात की, ये हमें यहाँ पर नाउन मिल गया. कैसा मैन? विथ अ गन. तो मैन के बारे में कुछ बताया गया है. कैसा मैन था? कैसा आदमी था जो शॉप में एंटर किया जिसने? तो अ मैन विथ अ गन. अ मैन विथ अ गन एंटर्ड द शॉप. समझ में आई बात? बात बहुत सिंपल है कि हमें नाउन फ्रेज में एक नाउन चाहिए है. वो नाउन जो है वो हेडवर्ड होना चाहिए. मींस एक हेडवर्ड मिल गया और बाकी जो चीजें हैं वो उसके बारे में और बता रही है, वो थोड़ा सा और उसको मॉडिफाई कर रही है. क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं और समझते हैं. वॉट और हु से समझेंगे हम, है ना. शी बॉट अ कार. शी बॉट अ कार. क्वेश्चन क्या पढ़ेंगे हम यहाँ पे? क्वेश्चन क्या पूछ रहे होंगे हम यहाँ पर? बढ़िया नहीं हो रहा है. Noun phrase. A phrase that acts like a noun in the sentence is called a noun phrase. Sentence में वो phrase जो noun की तरह act कर रहे हो. बात समझ में आई? Sentence में ऐसे phrase जो noun की तरह act कर रहे हो, जो ये बता रहे हो कि भाई ये जो phrase है ना ये noun है, ये दिखा रहे हो, उन्हीं को हम कहते हैं noun phrase. It contains a noun. अरे मतलब एकदम बुद्धू वाली बात है ये, है ना. Noun phrase मतलब क्या? Noun phrase में आ रहा है noun. एक ऐसा फ्रेज जिसमें नाउन है वही तो नाउन फ्रेज है. तो ऑब्वियस सी बात है कि एक नाउन होना चाहिए. नाउन होना चाहिए मतलब कि एक हेडवर्ड होना चाहिए, एक हेड होना चाहिए, मुखिया होना चाहिए वहां पर. एग्जाम्पल देखिए. अ मैन विथ अ गन एंटर्ड द शॉप. इसमें मेरा फ्रेज क्या है? यार मैम अभी पढ़ाया आपने, कितना इजी क्वेश्चन है, पता है हमें क्या है? अ मैन विथ अ गन, ये फ्रेज है हमारा. लेकिन
आप कैसे इसको नाउन कह सकते हो? हम आप कैसे इसको नाउन फ्रेज कह सकते हो? बहुत इजी है। मैन नाउन ही तो है कि नहीं? मैन हमारा नाउन है, कॉमन नाउन है। और अ मैन विथ अ गन, अ मैन विथ अ गन, ये एक पूरा का पूरा फ्रेज बना, कंप्लीट मीनिंग दे रहा है क्या? नहीं, सिर्फ मीनिंग दे रहा है। चलिए मैम ठीक है, कंप्लीट मीनिंग नहीं दे रहा, सिर्फ मीनिंग दे रहा है, फ्रेज तो है, लेकिन नाउन का उसमें यूज किया गया है, नाउन हेडवर्ड की तरह काम कर रहा है। कहने का मतलब कि ये जो मैन है ना, ये हमारा मेन इधर नाउन दिख गया हमें, और इसके आसपास जो भी है वो क्या है? वो उस मेन को क्या करके बता रहा है? और मॉडिफाई करके बता रहा है, और मॉडिफिकेशन कर रहा है। ठीक है, चलिए अभी ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है, इतना समझ लो कि हमें यहाँ पे हमारा फ्रेज मिला, बात पक्की है। दूसरी बात कि फ्रेज में हमें एक नाउन मिल गया जो हेड की तरह काम कर रहा है। क्या हम यहाँ पे गन की बात कर रहे हैं? नहीं, हम यहाँ मैन की बात कर रहे हैं, एक ऐसे आदमी की बात कर रहे हैं जो शॉप में तो एंटर किया, जिसने शॉप में एंटर किया, जिसने शॉप में एंट्री ली, उसके पास क्या था? गन, है ना? क्या थी उसके पास? एक गन थी। तो एक ऐसा मैन था जिसने शॉप में एंट्री की, जिसके पास क्या था? गन था, राइट? तो यहाँ पर अभी चलिए इतनी बात समझ लेते, ज्यादा कंफ्यूज होने वाली बात नहीं है, आगे समझते हैं ना। हमें क्वेश्चन पूछना होता है व्हाट और हु। क्या क्वेश्चन पूछने वाले हैं हम? व्हाट और हु। शी बॉट अ कार, शी बॉट अ कार। हम क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि हु बॉट अ कार, या फिर हम क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि व्हाट डिड शी बाय, राइट? तो हमें यहाँ पर क्या मिल जाएगा? आंसर मिल जाएगा या अ कार या फिर शी। ये क्या हो जाएंगे भाई? हमारे फ्रेज। गड़बड़ हो रहा है क्या? Noun phrase. A phrase that acts like a noun in the sentence is called a noun phrase. क्या है noun phrase? वेरी सिंपल, एक ऐसा फ्रेज जिसमें नाउन हो उसे हम नाउन फ्रेज कहते हैं। और बहुत ही ज्यादा सिंपल सी बात है, समझने वाली बात है भाई, कि इट कंटेन्स अ नाउन। अगर फ्रेज को हम नाउन फ्रेज कह रहे हैं तो उस फ्रेज में नाउन तो होना ही चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए। इसमें ज्यादा कुछ सोचने वाली बात है? बिल्कुल भी नहीं, है ना? तो इट कंटेन्स अ नाउन एक हेडवर्ड है, एक ऐसा नाउन जो हेड की तरह काम कर रहा हो। वहां पर एक फैमिली को चलाने के लिए एक हेड की जरूरत पड़ती है, ठीक है? एक फैमिली को चलाने के लिए हमें एक हेड की जरूरत पड़ती है। सिमिलरली नाउन फ्रेज में हमें एक ऐसा नाउन चाहिए होता है जो हेड की तरह काम कर रहा हो, जो मतलब सबसे ज्यादा हेड हो, मतलब वो आपको दिख रहा हो कि हाँ वो हेड है, और बाकी उसके आगे पीछे जो भी हैं वो क्या कर रहे हो? उसको मॉडिफाई कर रहे हैं। कहने का मतलब क्या है यहाँ पे कि अ मैन विथ अ गन एंटर्ड द शॉप। एक एग्जाम्पल ले लिया हमने, हमें यहाँ पे हमारा फ्रेज मिल गया, पक्की बात है? बिल्कुल समझ गई बात, है ना? क्या है बात? कि अ मैन विथ अ गन एंटर्ड द शॉप। तो अ मैन विथ अ गन हो गया हमारा फ्रेज। अब हमें एक ऐसा नाउन लेना है जो कि हेडवर्ड की तरह काम करे, मींस घर के फैमिली के हेड की तरह काम करे। तो हम यहाँ पर देखते हैं मैन को। लेट मी ग्रैब अनदर कलर। यहाँ पे हम मैन देखते हैं, एंड दिस मैन इज अ नाउन। भाई नाउन भी है, हेडवर्ड की तरह ये काम भी कर रहा है, ठीक है? होमवर्क नहीं है, हेडवर्ड है, ओके? तो हेडवर्ड की तरह काम भी कर रहा है, नाउन भी है, फ्रेज भी मिल गया, तो बन गया ना नाउन फ्रेज, बन गया नाउन फ्रेज। इतना इजी है। तो भाई एक ऐसा फ्रेज जिसमें नाउन हो और वो नाउन हेडवर्ड की तरह काम करे, फैमिली को लेकर चलने वाला काम करे, तो उसे हम नाउन फ्रेज कहते हैं। अब आगे समझते हैं कि हम समझेंगे कैसे। बहुत ही इजी है। हमें क्वेश्चन पूछना है व्हाट और हु। क्या क्वेश्चन पूछेंगे? व्हाट और हु। शी बॉट अ कार। क्वेश्चन क्या पूछेंगे? क्वेश्चन हम यहाँ पे पूछते हैं व्हाट डिड, शी में वाई कहाँ आता है? व्हाट डिड बाय। क्या क्वेश्चन पूछा हमने? कि उसने क्या खरीदा। क्या खरीदा? अरे बिल्कुल सामने दिख रहा है, अ कार।
और ये अकार क्या बन गया हमारा, अकार हमारा बन गया नाउन। क्लियर, इजी मैम, बहुत इजी था। चलिए अब आगे पढ़ते हैं कि अ फेयर बॉय विथ रेड हेयर वाज सिटिंग इन अ कॉर्नर। तो अ फेयर बॉय विथ रेड हेयर, हमें हमारा यहां पर मिल गया अनदर फ्रेज, अ फेयर बॉय विथ रेड हेयर। ठीक है, अब हमें यहाँ पर फ्रेज तो मिल गया है, मैम कैसे आइडेंटिफाई करेंगे कि नाउन फ्रेज है कि नहीं है? क्वेश्चन क्या पूछना है, क्वेश्चन पूछो ना भाई, हु या व्हाट। तो हु वाज सिटिंग इन अ कॉर्नर, चलिए इसके लिए मैं आपको क्वेश्चन लिख ही देती हूँ कि हु वाज सिटिंग इन अ कॉर्नर। कौन बैठा था, कौन बैठ रहा था कॉर्नर में? अ फेयर बॉय विथ रेड हेयर। अब इन सब में जरा मुझे बताओ कि हेडवर्ड क्या होगा जो फैमिली को लीड कर रहा होगा? अ फेयर बॉय, हमें बॉय मिल गया, हमारा हेडवर्ड मिल गया, और बाकी जो चीजें हैं वो क्या कर रही हैं, उसको मॉडिफाई कर रहे हैं। एक ऐसा लड़का जो क्या है, फेयर है, मतलब ये बॉय तो हमें क्या मिल गया, हमें हमारे यहाँ पर, अच्छा चलो नाउन तो मिल गया ना, हमें बॉय हमारा नाउन मिल गया। ठीक है, बॉय हमें हमारा नाउन मिल गया, हेडवर्ड की तरह काम कर रहा है, हमें हमारे ये पूरा का पूरा फ्रेज मिल गया, तो बन गया ना नाउन फ्रेज। यस मैम, बन गया, बहुत बढ़िया। चलो एक चीज नोट कर लो, नाउन फ्रेज इज इक्वल टू नाउन प्लस मॉडिफायर्स। नाउन फ्रेज में नाउन प्लस मॉडिफायर्स होते हैं तभी वो नाउन फ्रेज कहलाता है। चलिए इसको समझ, चलिए चलिए, तो मैंने बात की मॉडिफायर्स की, है ना। मॉडिफायर्स में क्या क्या आ सकते हैं? मॉडिफायर का काम क्या होता है किसी भी चीज को मॉडिफाई करने का? गाड़ी खराब हो जाती है, अरे खराब क्या होती है, मान लीजिए कि आपको कुछ मॉडिफाई करवाना है ना, तो आप क्या करते हैं, कुछ चीजें ऐड करते हैं। आपकी बाइक तो वही है, आपकी स्कूटी तो वही है जो आपने खरीदी थी, लेकिन आपको मॉडिफाई करवाना था, आपको कुछ एक्स्ट्रा चीजें चाहिए थी ताकि आपकी स्कूटी और भी अच्छी दिखे, है ना, और आपकी स्कूटी को सब लोग नोटिस कर लें। तो सिमिलरली नाउन फ्रेज को नोटिस करने के लिए भी मॉडिफायर्स की जरूरत होती है, मतलब नाउन को मॉडिफायर की जरूरत होती है, तब जाकर वो नाउन फ्रेज बन पाता है। मॉडिफायर्स क्या क्या हो सकते हैं हमारे? मॉडिफायर्स होते हैं हमारे आर्टिकल्स, आगे पढ़ेंगे हम, है ना, आगे पढ़ेंगे इन सारी चीजों को, अभी के लिए ये याद रखो। आर्टिकल्स होते हैं, आर्टिकल्स क्या होते हैं ना, ए एन ना, आर्टिकल्स होते हैं, डिफरेंट टाइप ऑफ डिटर्मिनर्स होते हैं, ठीक है, एडजेक्टिव्स होते हैं। कहने का मतलब इन सबका काम क्या होता है? इन सबका काम होता है कि भाई आपके नाउन को ये मॉडिफाई करके दे देंगे। अभी अभी एक एग्जांपल ले लेती हूं मैं, मैंने कहा गर्ल, नाउन है, अग्री कर रहे हो, नाउन है मैम, बिल्कुल नाउन है। अब इसके आगे पीछे थोड़ा सा ना मॉडिफिकेशन डाल देते हैं। मैंने कहा अ ब्यूटीफुल गर्ल विथ पर्पल, मॉडिफिकेशन हो गया। जब आप ये पढ़ते हो कि अ ब्यूटीफुल गर्ल विथ पर्पल हेयर, आपको कंप्लीट सेंस मिलता है क्या? आपको बस सेंस मिला कि हाँ एक खूबसूरत लड़की है जिसके बाल कैसे हैं, पर्पल कलर के हैं, आपको बस इतना ही पता चला, आपको फ्रेज पता चला। लेकिन लेकिन आप अब कैसे जानेंगे कि ये नाउन फ्रेज है कि नहीं, है ना? तो चलो इसको थोड़ा सा और बढ़ा देती हूँ मैं। अ ब्यूटीफुल गर्ल विथ पर्पल हेयर वॉज टॉकिंग टू शम, है ना? ये हमारा पूरा एक सेंटेंस मिल गया। सेंटेंस दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? सबको सेंटेंस दिख रहा है ना? अ ब्यूटीफुल गर्ल विथ पर्पल हेयर वाज टॉकिंग टू सक्षम। क्वेश्चन करना है, बहुत बढ़िया। क्वेश्चन क्या करोगे? क्वेश्चन आप पूछ दो, यहाँ पे क्वेश्चन पूछ दो कि हु वाज टॉकिंग टू सक्षम।
कौन बात कर रही थी सक्षम से? कौन बात कर रही थी? एक गर्ल बात कर रही थी। अब गर्ल मेरा क्या हो गया? गर्ल हो गया मेरा नाउन। इसमें कोई दिक्कत क्या? नहीं, गर्ल क्या है? नाउन है। आगे पीछे जो चीजें हैं, ठीक है, आगे पीछे जो चीजें हैं, जो मॉडिफायर्स हैं, क्या है? मॉडिफायर्स हैं। अब इन मॉडिफायर्स को मैंने किसके साथ मिला दिया है? नाउन के साथ। इन मॉडिफायर्स को मैंने किस में ऐड कर दिया है? नाउन में ऐड कर दिया है। तो मॉडिफायर्स प्लस नाउन मैम क्या बनता है? नाउन फ्रेज ही तो बनता है। अभी हमने क्या पढ़ा? अभी तो यही पढ़ा। चलो इतना क्लियर है ना? इतना क्लियर है? कुछ नोट वोट करना हो तो कर लेना। एक और चीज बता देती हूँ, आर्टिकल्स जो है ना डिटर्मिनर का ही एक पार्ट होता है, ठीक है, तो इस पे हम बाद में चर्चा करेंगे। चलिए, हाँ, तो हमने क्या देखा यहाँ पर कि नोट नाउन फ्रेज क्या होता है? नाउन प्लस मॉडिफायर्स। नाउन हो और उसमें मॉडिफायर्स हो, क्या बन जाएगा? हमारा नाउन फ्रेज बन जाएगा। दिक्कत क्या? कोई दिक्कत नहीं। चलो, मॉडिफायर्स कैन कम बिफोर और आफ्टर द नाउन इन अ फ्रेज। एक फ्रेज में मॉडिफायर जो होते हैं वो नाउन के आगे और नाउन के पीछे भी आ सकते हैं। अभी हमने एक एग्जाम्पल देखा था। क्या देखा था हमने? अ ब्यूटीफुल गर्ल विथ रेड हेयर। नोट किया है ना? देखो, सॉरी, रेड नहीं, पर्पल हेयर। ओके ओके, तो अ ब्यूटीफुल गर्ल विथ पर्पल हेयर देखा ना हमने? गर्ल हमारा नाउन था। नाउन के पहले क्या है? अ ब्यूटीफुल। नाउन के बाद क्या है? विथ पर्पल हेयर। तो ये क्या हो गए? मॉडिफायर्स गर्ल के पहले भी थे, मॉडिफायर्स गर्ल के बाद भी थे, तो उससे फर्क नहीं पड़ता। हमें क्या कॉम्बिनेशन दिखना चाहिए? हमें कॉम्बिनेशन दिखना चाहिए नाउन प्लस मॉडिफायर्स का। चलो बढ़िया। अरे यहाँ पर बात दे भी दी क्या? देयर कैन बी मोर देन वन नाउन फ्रेज इन अ सेंटेंस। अब एक सेंटेंस में एक से ज्यादा नाउन फ्रेज आप देख सकते हैं, चिंता करने की कोई बात नहीं है। एग्जाम्पल्स, द टॉल गर्ल बॉट अ ह्यूज टॉय। ठीक है, मिला कि नहीं? मिल गया। द टॉल गर्ल, गर्ल क्या है हमारा? गर्ल है हमारा नाउन। नाउन से पहले क्या लग गया है? शुड आई यूज डिफरेंट पेन और व्हाट? डिफरेंट कलर? तो टॉल गर्ल, गर्ल क्या है? गर्ल है मेरा नाउन। नाउन से पहले क्या लग गया है? मॉडिफायर। तो एन प्लस एम क्या बन गया? क्या बन गया? एन प्लस एम। एन प्लस एम बन गया मेरा एन। क्लियर है? ये इंग्लिश की इक्वेशन है, ठीक है, ये मैथ्स की इक्वेशन नहीं है। तो n प्लस m मिला के यहाँ np बना है। कहने का मतलब ये नाउन है, ये मॉडिफायर है और ये नाउन फ्रेज है। तो नाउन और मॉडिफायर को आप जोड़ देंगे, नाउन फ्रेज बन जाएगा। दूसरा यहाँ पे भी दिया हुआ है, अ ह्यूज टॉय। ठीक है, कैसा टॉय है? अ ह्यूज टॉय। नाउन क्या दिख रहा है मैम? यहाँ पे मुझको नाउन दिख रहा है अपना, और ये क्या है? ये है मॉडिफायर्स, है ना, मॉडिफायर्स हैं। तो m प्लस n क्या हो गया? np। चलिए, क्लियर है? चलिए, 1 मिनट में, 1 मिनट नहीं, 10 सेकेंड्स के लिए मैं थोड़ा सा साइड होती हूँ। अगर कुछ इसमें नोट करने जैसा है तो बिल्कुल नोट कीजिए, तो फिर इसको हम हटाएं, थोड़ा साफ करें, है ना? चलिए, सेकेंड देख लेते हैं। द यंग मैन थ्रू द ओल्ड डॉग अ बोन। ठीक है, मैन क्या है? नाउन है। इसके आगे क्या लग गया? मॉडिफायर। क्या बन गया? ये बन गया नाउन। द ओल्ड डॉग, डॉग क्या है? नाउन है। दी ओल्ड क्या लगा यहाँ पे? मॉडिफायर। इससे क्या बन गया? नाउन फ्रेज बन गया। तो एक ही सेंटेंस में हमें दो नाउन फ्रेज दिख गए कि नहीं? मतलब एक से ज्यादा नाउन फ्रेज दिख गए कि नहीं? दिख गए मैम। चलिए, बात क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। बिल्कुल, एग्जाम्पल सब समझते हैं कि नाउन फ्रेज एज अ सब्जेक्ट एंड एन ऑब्जेक्ट। ठीक है, अब नाउन फ्रेज सब्जेक्ट की तरह कहाँ बिहेव कर रहे होते हैं, ऑब्जेक्ट की तरह कहाँ बिहेव कर रहे होते हैं, इनके बारे में हम बात कर लेते हैं। चलिए, एग्जाम्पल 1 में, पीपल लाइक टू हैव मनी। क्वेश्चन क्या करना है? हु लाइक टू हैव मनी? पीपल। तो आंसर हमें क्या मिल गया यहाँ पे? पीपल। तो पीपल जो है वो किसकी तरह बिहेव कर रहा है? एक सब्जेक्ट की तरह। तो नाउन फ्रेज एज अ सब्जेक्ट। चलिए, एक और सबसे इंपॉर्टेंट बात जो मैं बताना चाहूंगी कि नाउन फ्रेज जो होते हैं ना, नाउन फ्रेज कैन ऑल्सो हैव अ सिंगल वर्ड। ठीक है, इस चीज को यहां पर लिख लीजिए, ठीक है, मार्क करके कि नाउन फ्रेज
may also have a single, एक सिंगल वर्ड भी हो सकता है, हमें यहाँ पे हमारा सिंगल वर्ड दिख रहा है पीपल। ये पीपल जो है किसकी तरह काम कर रहा है, सब्जेक्ट की तरह काम कर रहा है कि नहीं। हु इज द डूअर, हु इज लाइकिंग, करता कौन है, पीपल। पीपल क्या है, सब्जेक्ट है मेरा, तो ये नाउन फ्रेज एज अ सब्जेक्ट हो गया। क्लियर है जी मैम, बिल्कुल क्लियर है। आगे बढ़ते हैं एग्जाम्पल 2 में। I wanted a big red hat for the celebration. What did I want? मुझे क्या चाहिए था, a big red hat, a big red hat. हैट क्या है, यहाँ पर नाउन है। बाकी ये सारी चीजें क्या है, ये सारी चीजें क्या दिख रही है हमें, मॉडिफायर्स दिख रही हैं। तो क्या बन जाएगा, ये नाउन फ्रेज बन जाएगा जी। नाउन फ्रेज एज एन ऑब्जेक्ट। जब मैंने सेंटेंसेस पढ़ाए थे ना, हाँ सेंटेंसेस अगर नहीं देखे हैं ना तो देख लो, तभी ऑब्जेक्ट क्लियर होगा, अदरवाइज नहीं होने वाला। चलो, तो जब भी हम वर्ब से क्वेश्चन पूछते हैं और हमें आंसर मिल जाता है तो वो हमारा ऑब्जेक्ट होता है। What did I want? क्या चाहिए था, अ बिग रेड हैट चाहिए था, ऑब्जेक्ट है मेरा। और यहाँ पर मुझे नाउन दिख रहा है, मॉडिफायर दिख रहा है, तो ये नाउन फ्रेज है। ठीक है, तो नाउन फ्रेज यहाँ किसकी तरह काम कर रहा है मैम, ऑब्जेक्ट की तरह काम कर रहा है। बहुत बढ़िया बात, आप समझ चुके हैं। अब एग्जाम्पल 3, शाहरुख खान माई फेवरेट लिव्स इन एन एनॉर्मस हाउस। ठीक है, शाहरुख खान कहाँ रहते हैं, एन एनॉर्मस हाउस। ठीक है, यहाँ पर हमारा नाउन क्या दिख गया, हाउस। एनॉर्मस क्या है, अगेन ये मॉडिफायर है। एन क्या है, अगेन मॉडिफायर है। एम प्लस एन क्या बन गया भाई, एनपी मीन्स नाउन फ्रेज बन गया। तो नाउन फ्रेज एज प्रीपोजिशनल ऑब्जेक्ट। हाँ, तो अब हमें यहाँ पे ऑब्जेक्ट दिख रहा है, एन एनॉर्मस हाउस ऑब्जेक्ट दिख रहा है, हमें हमारे यहाँ सब्जेक्ट दिख रहा है। तो शाहरुख खान सब्जेक्ट तो है, पर क्या ये नाउन फ्रेज है, नहीं है, ये नाउन फ्रेज नहीं है। नाउन फ्रेज क्या है हमारा, एन एनॉर्मस हाउस, लास्ट में है, ऑब्जेक्ट है। और क्योंकि ये फ्रेज एक प्रीपोजिशन के बाद आया है, इसीलिए हम इसे बोलते हैं प्रीपोजिशनल ऑब्जेक्ट। बात समझे, नाउन फ्रेजेस जब भी प्रीपोजिशन के बाद आएंगे तो नाउन फ्रेजेस एज प्रीपोजिशनल ऑब्जेक्ट कहलाएंगे। ठीक है, क्लियर है। ऑब्जेक्ट का नाम प्रीपोजिशनल ऑब्जेक्ट। मैम क्यों प्रीपोजिशनल ऑब्जेक्ट, क्योंकि हम यहाँ पे बात कर रहे हैं प्रीपोजिशंस की। किसकी बात कर रहे हैं, प्रीपोजिशंस की। मैम प्रीपोजिशंस क्या, अभी हमने एकदम स्टार्ट तो नहीं किया प्रीपोजिशंस, पर बता देती हूँ कि नाउन की जगह जब होती है ना, जहां पर, समझे क्या नहीं, नाउन जब भी कहीं पर होता है उसकी हम जगह बताते हैं, प्लेस बताते हैं, उसे हम प्रीपोजिशन बोलते हैं। तो नाउन की प्लेस क्या है, नाउन की प्लेस क्या है भाई, शाहरुख खान कहाँ रह रहे हैं, इनॉर्मस हाउस में रह रहे हैं, है ना। तो इन जो है, इन ये मेरा क्या है, ये मेरा प्रीपोजिशन है। इन प्रीपोजिशन हो गया मेरा, प्रीपोजिशन के बाद, है ना, प्रीपोजिशन के बाद आया मेरा नाउन फ्रेज। तो ये नाउन फ्रेज एज अ प्रीपोजिशनल ऑब्जेक्ट बन गया। क्लियर है, चलिए आगे बात करते हैं। एग्जाम्पल नंबर 4, the Indigo flight to Abu Dhabi is cancelled. The Indigo flight to Abu Dhabi is cancelled. What is cancelled? The Indigo flight. What is cancelled? The Indigo flight. अब ना यहाँ पे हमें नाउन फ्रेज तो मिल गया है, क्या मिल गया हमारा, नाउन फ्रेज तो हमें मिल गया। कैसे, फ्लाइट क्या है, नाउन है। ये इंडिगो एक वर्ड तो है, लेकिन ये इंडिगो डिस्क्राइब किसको कर रहा है, देखिए बहुत सारे फ्लाइट्स है, मानते हैं बहुत सारे फ्लाइट्स हैं, कतार भी है, उसी में एक इंडिगो भी है ना, एयर इंडिया भी है, इतने सारे फ्लाइट्स है। अब फ्लाइट के नाम को, है ना, मींस ये जो फ्लाइट वर्ड है इसको डिस्क्राइब कर रहा है इंडिगो, इसलिए ये क्या बन गया, नाउन फ्रेज विथ इंडिगो एक्टिंग एज एन एडजेक्टिव फॉर द वर्ड फ्लाइट। तो यहाँ नाउन फ्रेज किसकी तरह काम कर रहा है, एडजेक्टिव की तरह काम कर रहा है। बात क्लियर है, हमें नाउन फ्रेज क्या मिल गया, द इंडिगो फ्लाइट। नाउन है, मॉडिफायर है, क्या बन गया है, नाउन फ्रेज बन गया है। नाउन फ्रेज बन गया है, इस नाउन के लिए ये एडजेक्टिव की तरह काम कर रहा है, तो एडजेक्टिव है इंडिगो
किस चीज के लिए भाई? फ्लाइट के लिए। बात क्लियर है कि नहीं? जब हम और पढ़ेंगे, जब हम और 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच को समझ जाएंगे तो ये और अच्छे से क्लियर हो जाएगा, है ना? अभी के लिए समझ में आ गया वो सारे के सारे मॉडिफायर्स, वो सारे के सारे नाउन फ्रेजेस जिसमें कहीं ना कहीं क्या आ रहे हैं? एडजेक्टिव वाले मॉडिफायर्स आ रहे हैं, उन्हें हम क्या बोल देंगे? उन्हें हम बोल देंगे नाउन फ्रेज विथ सॉरी नाउन फ्रेज एज एन एडजेक्टिव। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। राम had to sit beside the horribly angry bird। क्या हो जाएगा? The horribly angry bird। अब ये नाउन फ्रेज तो है, अब ध्यान दीजिए beside, है ना? beside हम क्या बता रहे हैं? प्लेस बता रहे हैं। राम की प्लेस कहाँ है? राम की प्लेस है ना बिसाइड है, ठीक है? बिसाइड है उसकी प्लेस। तो हम नाउन की जब पोजीशन को बताते हैं, प्लेस को बताते हैं, वो हो जाता है हमारा प्रीपोजिशन। अब क्योंकि ये नाउन फ्रेज प्रीपोजिशन के बाद आया है, इसीलिए हम क्या बोल रहे हैं? नाउन फ्रेज एज प्रीपोजिशनल, सॉरी फ्रेज नहीं, ऑब्जेक्ट। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम करने वाले हैं एक्सरसाइज। अभी तक की बात सभी को क्लियर है? एक छोटा सा रिव्यू ले लेते हैं, है ना? छोटा सा रिव्यू ले लेते हैं। हमने पढ़ा नाउन फ्रेज के बारे में, है ना? हमने पढ़ा नाउन फ्रेज के बारे में। नाउन फ्रेज में सबसे इंपॉर्टेंट क्या है? नाउन किसकी तरह काम करना चाहिए? हेडवर्ड की तरह काम करना चाहिए। बात पक्की है? जी मैम बात पक्की है। एक ऐसा फ्रेज जिसमें नाउन हो और वो किसकी तरह काम कर रहा हो? हेडवर्ड की तरह। नाउन फ्रेज कब बनता है? नाउन फ्रेज बनता है नाउन प्लस मॉडिफायर से। इसमें कोई दिक्कत? मैम बिल्कुल दिक्कत नहीं है। चलिए अब वो सारे के सारे नाउन फ्रेज जो प्रीपोजिशन के बाद आते हैं, वो सारे के सारे नाउन फ्रेज जो प्रीपोजिशन के बाद आते हैं वो बन जाते हैं नाउन फ्रेज एज प्रीपोजिशनल ऑब्जेक्ट, ठीक है? और अगर उनमें एडजेक्टिव यूज होता है तो नाउन फ्रेज एज एडजेक्टिव, ठीक है? जिस भी नाउन फ्रेज में एडजेक्टिव का महत्व ज्यादा है वो एडजेक्टिव की तरह उधर काम कर रहे होंगे, ठीक है? प्रीपोजिशन और एडजेक्टिव पता हो गया है हमें। एक और चीज ध्यान में रखिए, हम इसमें इन्फिनिटिव्स के बारे में भी पढ़ते हैं। किसके बारे में? इन्फिनिटिव्स के बारे में भी पढ़ते हैं। लेकिन जब हम वो टेंसेस पढ़ रहे होंगे, जब हम सॉरी वर्ब्स एंड ऑल पढ़ रहे होंगे, तब हम इन्फिनिटिव्स को अच्छे से समझ पाएंगे और आपको और ज्यादा क्लियर हो जाएगा। अभी के लिए इतनी बात क्लियर है क्या? 6 to 8 के बच्चों आपको क्लियर हो गया ना? चलो बहुत बढ़िया है। तो प्रीपोजिशनल समझ में आ गया, एडजेक्टिव वाला समझ में आ गया। अभी तो हम और पढ़ेंगे, है ना? डिफरेंट टाइप्स है नाउन फ्रेज के। नाउन फ्रेज के नहीं, फ्रेज के डिफरेंट टाइप्स हैं, है ना? डिफरेंट टाइप्स है फ्रेज के। ओके चलिए आ जाते हैं एक्सरसाइज पर। अंडरलाइन द नाउन फ्रेजेस इन ईच सेंटेंसेस। चलिए, द ग्रीन एंड रेड बलून्स लुक परफेक्ट। लुक परफेक्ट होगा क्या? नहीं, क्या हो जाएगा? द ग्रीन एंड रेड बलून्स। बलून्स क्या है यहाँ पर? नाउन, नाउन है। यहाँ पर ये सब क्या है? मॉडिफायर है। तो ये क्या बन गया? नाउन फ्रेज बन गया। जेनी गेव द नीटली पैक्ड गिफ्ट बॉक्स टू हर मदर। जेनी गेव व्हाट टू हर मदर? क्या देती है? द नीटली पैकेज गिफ्ट बॉक्स, ठीक है? ये यहाँ पे क्या बन गया? मेरा नाउन फ्रेज बन गया। The end of the story was quite a surprise. Was quite a surprise. कुछ समझ में आ रहा है क्या? कुछ भी नहीं, थोड़ा सा भी सेंस नहीं निकल रहा है। कम से कम फ्रेज है तो थोड़ा तो सेंस निकलेगा, है ना? तो the end of the story हमारा क्या हो जाएगा? नाउन फ्रेज हो जाएगा। स्टोरी क्या है? नाउन है। बाकी ये सारी चीजें क्या है? मॉडिफायर है। क्या बन गया भाई? नाउन फ्रेज बन गया। चलिए फोर्थ वाला आप लोग कीजिएगा, फोर्थ वाला आप लोग करें, ठीक है? Kylie gifted us her handmade greeting cards. Kylie gifted us what? क्या दिया? Her handmade greeting cards, है ना? तो यहाँ पे ग्रीटिंग कार्ड्स क्या है? मेरा नाउन है। और विशेषता क्या बताया जा रही है? विशेषता क्या बताई जा रही है यहाँ पे? हर हैंडमेड। तो ये मॉडिफायर हो गया, क्या बन गया भाई? नाउन फ्रेज बन गया यहाँ पर। चलिए आगे देखते हैं। कैन वी अडॉप्ट दैट लिटिल ब्राउन स्पॉटेड डॉग? लिटिल ब्राउन स्पॉटेड डॉग, क्लियर है? इट वॉज अ टिपिकली लेजी संडे आफ्टरनून। इजी है कि नहीं है भाई? ये तो आप ही लोग करने वाले हैं ना? हर स्लाइड में मैम एक होमवर्क तो आप देती ही हैं।
द मल्टी टैलेंटेड चाइल्ड आर्टिस्ट वॉज अ ट्रीट टू वॉच। चलिए बिल्कुल मिल गया हमें यहाँ पर। चाइल्ड आर्टिस्ट नाउन है कि नहीं है? है कि नहीं? बिल्कुल नाउन है। और बाकी सारी चीजें मॉडिफायर, तो नाउन फ्रेज बन गया। इट वॉज अ वेरी ओल्ड जोक। अ वेरी ओल्ड जोक, जोक क्या है? नाउन है यहाँ पे, बाकी सारे मॉडिफायर्स हैं, मिलकर क्या बन गया? नाउन फ्रेज बन गया। Ben rode on his new foam surfboard। ठीक है, his new foam surfboard। ये सर्फबोर्ड हमारा नाउन है, बाकी सारे मॉडिफायर्स है कि किसका, क्या, कैसा, ये सारी चीजें क्या हो रही है? नाउन को मॉडिफाई कर रही हैं और ज्यादा इनहेंस कर रही हैं, इसलिए ये मॉडिफायर्स हो गई नाउन की, और मॉडिफायर और नाउन मिलकर क्या बनते हैं? नाउन फ्रेज। अच्छा मुझे बता सकते हैं आप लोग कि ये जो नाउन फ्रेज है ये किस कैटेगरी का नाउन फ्रेज है? कौन से ऑब्जेक्ट का? जल्दी जल्दी जल्दी। हाँ मुझे पता है, आप लोगों को पता है, आप समझ गए हैं, ये है प्रिपोजिशनल ऑब्जेक्ट। ये कौन सा नाउन फ्रेज है? प्रिपोजिशनल, क्योंकि ऑन क्या होता है भाई? ऑन होता है प्रिपोजिशन। और अगर ध्यान से देखो, बिल्कुल अच्छे से अगर फोकस्ड होकर देखो, तो ऑन के बाद नाउन फ्रेज है ना? प्रिपोजिशन के बाद नाउन फ्रेज आता है, तो वो नाउन फ्रेज एज अ प्रिपोजिशनल ऑब्जेक्ट हो जाता है। समझ गए ना आप सभी? बिल्कुल समझ गए। अब तो आप ये भी कर लोगे, ये भी बता दोगे, राइट? चलिए आगे बढ़ते हैं। ओके पीछे वाला 10th नंबर ही था ना? लेट मी चेक इट। ओके, he wished to talk to his manager। he wished तो बिल्कुल भी नहीं होगा, हाँ तो आंसर हो जाएगा to talk to his manager। मैनेजर क्या है? नाउन। the wicked man loves getting poor people into trouble। ठीक है, अब क्या हो जाएगा? the wicked man, मैन तो है, कैसा? तो wicked, है नाउन, और ये हो गए सब मॉडिफायर्स। loves getting poor people into trouble। सिर्फ getting poor people into trouble से हमें समझ में आ रहा है क्या? नहीं, है ना? और यहाँ पे people क्या है? मेरा नाउन है। The poor man wanted to pay back every penny he owed। The poor man, to pay back भी हो जाएगा यहाँ पर। चलिए, लेकिन ये हमारा नाउन फ्रेज, और ये भी फ्रेज है। He hates having to punish his servants। He hates having to punish his servants। बताइए यहाँ पर क्या हो जाएगा? ये वाला आप करके बताने वाले हैं। बहुत इजी है, बोल मत देना कि ये टफ है ना? बहुत इजीली आपको यहाँ दिख रहा है, समझदार को इशारा काफी। Horses prefer living in dark stables। ओके ये तो है, लिविंग इन डार्क स्टेबल्स, तो ये हो गया मेरा। तो यहाँ पर मुझे दिख रहा है डार्क है, इन है, क्या है? मॉडिफायर है ना? चलिए आगे बात करते हैं। I will never do such a thing। I will never do what you will never do such a thing। इस तरीके की चीज, तो such a thing मेरा क्या हो गया? नाउन फ्रेज हो गया। Have you ever tried to climb a tree? Have you ever tried what? To climb a tree। He refused to answer my question। What did he refuse? बिल्कुल आपको आंसर मिल चुका है, ये है आपका होमवर्क। He promised to get me something। बता दूं क्या? चलो ये बता देती हूँ। ना कहोगे कि मैम आपने तो बोला था कि हर स्लाइड में सिर्फ एक ही क्वेश्चन रहेगा, है ना? तो हम यहाँ पर कंप्लीट कर चुके हैं अपने नाउन फ्रेजेस। दिक्कत है कमेंट डाउन करो, सही बात है, आई मीन दिक्कत है तो कमेंट डाउन करो, है ना? कमेंट कीजिए, पूछिए, और बाकी तो आई होप कि आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गए होंगे कि नाउन फ्रेजेस एक्चुअल में है क्या। ठीक है, नाउन फ्रेजेस में नाउन होना जरूरी है, जो किसकी तरह एक्ट करेगा? हेडवर्ड की तरह। नाउन के साथ साथ उसमें मॉडिफायर होना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तभी जाके वो नाउन फ्रेज होगा। ओके बात क्लियर है? अगर प्रिपोजिशन के बाद है तो नाउन फ्रेज कौन सा? प्रिपोजिशनल ऑब्जेक्ट। ठीक है, एडजेक्टिव तो एडजेक्टिव वाला, साथ ही सब्जेक्ट की तरह अगर वर्क कर रहा है तो सब्जेक्ट वाला, ऑब्जेक्ट की तरह काम कर रहा है तो ऑब्जेक्ट वाला, इन्फिनिटिव्स भी हैं, बहुत सारी चीजें हैं। तो ये सारी चीजें हम तब समझेंगे जब हम 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच को कंप्लीट कर चुके होंगे। अभी के लिए फ्रेजेस में हम इतना कर चुके हैं, नाउन फ्रेज कर लिया हमने। अब नेक्स्ट पार्ट में, नेक्स्ट वीडियो में हम कवर करेंगे टाइप्स ऑफ फ्रेजेस का पार्ट 2।
तो नाउन फ्रेजेस विच वाज पार्ट 1 आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो चुका होगा. थैंक यू सो मच. आई होप यू एंजॉयड द वीडियो एंड होमवर्क जरूर करना. मजे करो, ऐश करो. मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में. थैंक यू सो मच.